यार दोस्तों से एक बात तो जरूर सुनी है कि एक ही तो लाइफ है, यानी कि वन लाइफ टू लिव। मजे करना, जीना अच्छे से। ये भी ट्राई कर, वो भी ट्राई कर, लेकिन जरा सोचिए, ये भी वो भी ट्राई करना क्या सही है? आइए इस मजेदार आंखें खोलने वाली कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और सीखते हैं इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स रहेंगे, उनको डिस्कस करेंगे, हम डिटेल में रिलेट करेंगे कहानी में कहाँ यूज हुए थे, ताकि आपको वो लाइफ टाइम याद रहें। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। यदि आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप हमारी प्रिंटेड स्टोरी बुक ले सकते हैं, जो कि अमेज़न पे मिल जाएगी। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। उस स्टोरी के अंदर 107 कहानियाँ हैं और हर कहानी के साथ में 40 से 50 वर्ड मीनिंग्स लिखे गए हैं। और यदि आप स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको ई बुक्स पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगी। वन लाइफ टू लिव, वन लाइफ यानी कि एक ही जीवन, टू लिव जीने के लिए। तो हिंदी भी वैसा ही इतना ही आसान है, एक ही जीवन है जीने के लिए, यानी कि कहते हैं ना कि एक ही तो जिंदगी मिली है जीने के लिए, चल आ जाओ चलते हैं घूम के आते हैं, वो करते हैं वो करते हैं। तो उसी सेंस में ये कहानी बनाई गई है कि एक ही तो जीवन है जीने के लिए। आई समीर स्लैम्ड द ब्रेक्स एज हार्ड एज आई कुड। अब देखो स्लैम का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना, आपने सुना होगा स्पोकन इंग्लिश में कि डोंट स्लैम द डोर, यानी कि जो दरवाजा है उसको धड़ल्ले से मत मारना, धड़ल्ले से बंद मत करना उसको। तो वही वाला स्लैम है कि जोर से मारना। तो मैं जो समीर हूँ, मैंने क्या किया, स्लैम्ड यानी कि मैंने जोर से मारा द ब्रेक्स। ब्रेक्स क्या होते हैं, वही गाड़ी के अंदर जो ब्रेक होते हैं वही मारे मैंने। एज हार्ड यानी कि जितना तेज, हार्ड का मतलब कठोर होता है, लेकिन यहाँ पे आएगा कि जितना जोर से, एज आई कुड जितना जोर से मैं मार सकता था यानी कि दबा सकता था मैं, उतने जोर से जो है मैंने ब्रेक मारे। लेकिन लगे कि नहीं लगे वो पता नहीं। ठीक है, तो मैंने जितने ज़ोर से मार सकता था उतने ज़ोर से मैंने मारे ब्रेक। बट लेकिन इट वाज़ टू लेट, लेकिन क्या हो गया था, ये बहुत देर हो गई थी, टू लेट बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। माई कार हिट अ फैमिली, मेरी कार जो है उसने क्या कर दिया, हिट कर दिया। ठीक है, तो हिट फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों हिट हिट होता है, तो मैंने टक्कर मार दी थी। अ फैमिली एक परिवार को, क्रॉसिंग जो क्या कर रही थी, पार कर रही थी, क्रॉस कर रही थी द रोड सड़क को। तो सड़क को पार करती हुई एक फैमिली को मैंने ठोक दिया, हिट कर दिया उनको। अ मदर फादर एंड देयर टू, हाँ टू स्मॉल चिल्ड्रन, टू चिल्ड्रन नहीं, छोटे बच्चे ने इसलिए स्मॉल लगाया है। तो एक माता पिता और उनके दो छोटे बच्चे जो है वो थे। ठीक है, तो चाइल्ड सिंगल होता है, सिंगुलर होता है, और चिल्ड्रन प्लूरल होता है। ठीक है, चिल्ड्रंस नहीं लिखेंगे, अभी एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा बच्चे हों तो। ओके, आई लॉस्ट कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस क्या होती है, वही जो होश होता है आपका, सचेतना जो होती है आपकी। ठीक है, तो वो आपने खो दिए, तो आई लॉस्ट मैंने खो दिया। ठीक है, तो लूज जो होता है खोना होता है, उसी की सेकंड फॉर्म है लॉस्ट, मैंने खो दिया। कॉन्शियसनेस यानी कि जो मेरा होश था वो खो दिया। फॉर अ फ्यू सेकंड्स यानी कि कुछ सेकंड्स के लिए मैंने होश खो दिया था। ऐसा हो ही जाता है ना, जब ऐसा एक्सीडेंट होता है तो हो जाता है। व्हेन जब आई कैम बैक टू माई सेंसेस, जब मैं क्या हुआ, कैम बैक यानी कि मैं वापस आया। ठीक है, या रिटर्न भी लिख सकता था कि व्हेन आई रिटर्न। ठीक है, तो वैसा ही है कि वापस जब आया मैं, टू माई सेंसेस यानी कि मेरी सचेतना में मैं वापस आया, क्योंकि होश खो दिए थे ना मैंने। तो अभी मैं सज्ञान हो रहा हूँ, यानी कि वापस आ रहा हूँ। जब आई रियलाइज्ड, मैंने एहसास किया, व्हाट हैड जस्ट हैपन यानी कि क्या जो है वो बस अभी अभी जो घटित हो चुका था, तो मैंने उसका ऐसे एहसास किया, मैंने उसको समझा कि क्या हो गया है। आई हैड मेड अ टेरिबल मिस्टेक। ठीक है, तो मेक अ मिस्टेक होता है गलती करना, और वो गलती कैसे की है, एडजेक्टिव यहाँ पे लगा दिया है, टेरिबल यानी कि भयानक गलती की। तो आई हैड मेड यानी कि मैं गलती कर चुका था। ठीक है, भयानक गलती जो है वो मैं कर चुका था, या मैंने गलती की थी। अब गलती क्या है, डैश लगा के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वन जिसे आई कुड नेवर अंडू यानी कि जिसे जो है मैं नहीं कर सकता अंडू। अंडू का मतलब होता है ठीक करना। ठीक है, जैसे आप जो भी लोग कंप्यूटर वगैरह चलाते होंगे, तो आपने कुछ जैसे ड्राइंग बनाई, तो आप एक अंडू का बटन होता है। ठीक है, अंडू का मतलब क्या, ठीक करते हो कि कुछ गलती हो गई उसको ठीक किया, तो यहाँ से ये लाइन कट हो गई। ठीक है, तो वैसा ही अंडू करना। ठीक है, यानी कि वापस से पूर्व स्थिति में लाना, पुरानी वाली स्थिति में उसको वापस लेके आना, तो वो अंडू करना होता है। ठीक है, यानी कि ये लड़का सोच रहा है कि अब मैंने उनको ठोक दिया कि मैं उसे अंडू भी नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं कर सकता कि उनको ना ठोकता, ऐसे पास्ट में चला जाऊं पीछे, ऐसा नहीं कर सकता। अ लार्ज क्राउड यानी कि एक बड़ा जो क्राउड है, क्राउड यानी भीड़ होती है, यानी कि जो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, गैदरिंग हो जाती है, तो वही एक भीड़ जो है, बड़ी भीड़ जो है, हैड गैदर्ड
इकट्ठा हो गई थी या हुई थी, हो चुकी थी एट द एक्सीडेंट स्पॉट, यानी कि जो घटना स्थल है, ठीक है। एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटना, स्पॉट यानी कि स्थल, स्थान। जो दुर्घटना का जो स्थान है वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ जो है वो इकट्ठा हो चुकी थी। सम वर हेल्पिंग द इंजर्ड फैमिली, सम यानी कि कुछ, यानी कि इस भीड़ में से कुछ लोग जो है वर हेल्पिंग, वो मदद कर रहे थे, द इंजर्ड फैमिली यानी कि जो घायल जो परिवार था उसकी मदद कर रहे थे। अदर्स वर बैंगिंग ऑन माई कार विंडोज, अदर्स यानी कि जो दूसरे और बाकी के जो लोग हैं वो क्या कर रहे थे, बैंगिंग, बैंग मतलब पीटना होता है, जैसे दरवाजा पीटना हो, ठप 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 ठप, खोलो खोलो, तो उसको बैंग बोलते हैं, ठीक है। तो बैंगिंग वो पीट रहे थे ऑन माई कार विंडोज, यानी मेरी जो कार की जो दरवाजे हैं, ठीक है, खिड़कियां जो है उसके ऊपर वो पीट रहे थे। शाउटिंग इन एंगर, चिल्ला रहे थे, इन एंगर यानी कि गुस्से में चिल्ला रहे थे, अरे खोल, तूने ठोक कैसे दी हमारे मतलब परिवार को या लोगों को, ऐसे वो चिल्ला रहे थे। आई वॉज द कल्प्रिट, मैं क्या था, मैं अपराधी था, क्योंकि मैंने भाई उनको हिट किया है गाड़ी से, तो मैं अपराधी था। आई न्यू दैट, मैं जानता था ये, बट लेकिन आई ऑल्सो न्यू, लेकिन मैं यह भी जानता था, ठीक है। तो यह भी मैं जानता था, क्या जानता था, इफ यदि आई रोल्ड डाउन, ठीक है, तो रोल डाउन होता है कि शीशा नीचे कर रहा हूँ, ठीक है। तो रोल डाउन द विंडो यानी कि जो खिड़की होती है उसका जो शीशा होता है उसको नीचे यदि मैंने किया, द क्राउड यानी कि जो भीड़ जो है, माइट बीट मी टू डेथ, ठीक है। तो वो कर सकती, वो क्या कर सकती थी, वो बीट मी टू डेथ यानी कि मार, मतलब पीट पीट के मुझे मार सकती थी। तो ऐसा जो है यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस लगाया है कि यदि मैंने सीसर डाउन किया तो ये भीड़ जो है वो पीट पीट के मुझे मार देगी। आई फ्रोज, ठीक है, फ्रीज मतलब जम जाना होता है। आई फ्रोज, मैं जम गया यानी कि सदमे में आ गया एकदम, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, क्या करूं, ठीक है। एक मतलब एहसास करके देखिए ना कि आप ही उस गाड़ी में बैठे हुए हैं। ये जो मैं कहानी बनाता हूँ उसमें आई लगाता हूँ ताकि आप फील करो आई से कि मैं बैठा हूँ वहाँ पे, मैं खुद बैठा हूँ वहाँ पे। तो मैं सदमे में आ गया। आई कुडंट थिंक यानी कि मैं सोच जो है वो नहीं सका स्ट्रेट यानी कि सीधा, तो मैं सीधा नहीं सोच सका कि मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई सेट इनसाइड माई कार, मैं बैठा था अंदर मेरी कार के, शेकिंग, शेकिंग ऐसे कांप रहा था। ओके, अनेबल टू मूव यानी कि हिलने में असक्षम था, यानी कि एकदम झटका लग गया भाई, ठोक दिया मैंने, तो वैसा वाला। बट लेकिन बिफोर आई टेक यू फर्दर, लेकिन बिफोर के पहले, आई टेक यू यानी कि मैं लेकर के जाऊं आपको, टेक मतलब लेना होता है, लेकिन किसी चीज को या किसी व्यक्ति को आप साथ में लेके जा रहे हो तो भी टेक का यूज करते हैं। आई टेक यू फर्दर, मैं आपको आगे लेके जाऊं, ठीक है, फर्दर आगे लेके जाऊं। लेट मी टेल यू, ठीक है, मुझे बतलाने दो आपको, वाई आई वॉज ड्राइविंग दैट फास्ट, लेकिन क्यों जो मैं आई वॉज ड्राइविंग में चला रहा था, ड्राइव कर रहा था, दैट फास्ट उतनी तेज में क्यों चला रहा था, इन द फर्स्ट प्लेस यानी कि पहले, बिगिनिंग में। तो बिगिनिंग में पहले यानी कि फर्स्ट प्लेस मतलब पहला स्थान होता है, यानी कि पहले मुझे ये बतलाने दो कि मैं गाड़ी तेज चला क्यों रहा था, ठीक है। तो ये मैं आपको बतलाता हूँ। तो यहाँ से स्टोरी जो है वो वापस से फ्लैशबैक में जा रही है और स्टार्ट हो रही है। आई हैव ऑलवेज लिव्ड बाय वन लाइन, तो मैं हमेशा से ही जो है वो जिया हूँ, ठीक है, बाय वन लाइन यानी कि एक जो लाइन होती है, कोट की बात हो रही है कि इस लाइन को फॉलो किया है मैंने। यू गेट ओनली वन लाइफ यानी कि आप पाते हो केवल एक जीवन आप पाते हो। ट्राई एवरीथिंग यानी कि ट्राई, ट्राई का मतलब क्या होता है, कोशिश करना, आजमाना। तो आप आजमाओ एवरीथिंग, सब कुछ आप आजमाओ। द वर्ल्ड हैज़ टू ऑफर यानी कि द वर्ल्ड यानी कि जो दुनिया है उसके पास में क्या है, हैज़ टू ऑफर, देने के लिए, प्रस्ताव करने के लिए कि भाई जो कुछ भी है दुनिया में, तो वो जो चीज़ें हैं वो सब कुछ आप ट्राई करो, आजमाओ आप सब कुछ। जैसे कि जो भी बंजी जंपिंग करना हुआ, सोलो ट्रिप पे जाना हुआ, स्पोर्ट्स कार चलाना हुआ, विदेश जाना हुआ, पानी में तैरना हुआ, तो जो भी कुछ है सब कुछ आप ट्राई करो। इफ यदि यू डोंट, यदि आप नहीं करते हो, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लिविंग, कि जीने का जो है वो पॉइंट ही क्या है, मतलब ही क्या है जीने का। यदि आप ट्राई ही नहीं करते हो सब कुछ तो जीने का मतलब ही क्या है। आई वॉज, मैं था पार्ट ऑफ अ रिच फ्रेंड सर्कल, एक जो अमीर जो दोस्त मंडली होती है, ठीक है, फ्रेंड सर्कल यानी कि मेरा दोस्त का जो ग्रुप है, तो अमीर जो दोस्तों का जो मेरा ग्रुप है मैं उसका एक पार्ट था, मैं एक हिस्सा था उसमें, यानी कि मैं भी अमीर था। पीपुल बॉर्न विथ सिल्वर स्पून्स, पीपुल यानी कि लोग, बॉर्न यानी कि पैदा होते हैं, ठीक है, या पैदा हुए, विथ किसके साथ में, सिल्वर स्पून यानी कि चांदी की चम्मच के साथ में, सिल्वर स्पून्स। लेकिन ये एक ये फ्रेज होती है बॉर्न विथ सिल्वर स्पून यानी कि धनी परिवार में, यानी कि अमीरों के घर पैदा होना, ठीक है, तो उसको कहते हैं बॉर्न विथ सिल्वर स्पून्स।
ठीक है? तो चांदी की चम्मचों के साथ में यानी कि धनी परिवार में पैदा हुए, डैश लगा के लिखा है सन्स एंड डॉटर्स ऑफ मिलियनियर्स, यानी कि जो लखपति लोग होते हैं, मिलियनियर्स जो होते हैं, उनके बेटे और बेटियाँ, वही क्या होते हैं, पीपल वही लोग होते हैं जो बॉर्न होते हैं सिल्वर स्पून्स के साथ। फॉर अस हमारे लिए, यानी कि हम जो पैसे वाले हैं, हमारे लिए लाइफ वॉजंट अबाउट सर्वाइवल, जो जीवन जो होता है नहीं था अबाउट के बारे में, के लेकर के सर्वाइवल यानी कि जीवित रहने के लिए नहीं था। ऐसे नहीं कि हम बस पैसे कमाने के लिए जीवित रह रहे हैं, काम कर लिया खा लिया, नहीं। इट वॉज अबाउट लग्जरी, ये था अबाउट के बारे में, किसके बारे में, लग्जरी यानी कि ऐशो आराम के बारे में, थ्रिल रोमांच के बारे में, एंड फन मज़े के बारे में था, यानी कि मज़े को लेकर के था। हमारा जीवन जो होता है वो पैसे कमाने के लिए नहीं होता, हमारा जीवन होता है मज़े करने के लिए। वाइल जबकि सम आर बोर्न इनटू पॉवर्टी, लेकिन जो कुछ जो हैं आर बोर्न यानी कि पैदा होते हैं इन पॉवर्टी, यानी कि जो कुछ जो गरीबी में पैदा होते हैं, एंड और स्पेंड देयर लाइफ और बिताते हैं अपने जीवन को अर्निंग जस्ट इनफ टू सर्वाइव, अर्निंग कमाने में जस्ट इनफ बस उतना ही पर्याप्त टू सर्वाइव ताकि वो जीवित रह सकें। पीपल लाइक मी, लोग लाइक मी यानी कि मेरे जैसे लोग आर बोर्न यानी कि वो पैदा होते हैं इनटू फॉर्च्यून, फॉर्च्यून यानी कि भाग्य में पैदा होते हैं, भाग्य लेकर के पैदा होते हैं मेरे जैसे लोग। मेरे जैसे लोग किस्मत लेकर के पैदा होते हैं, भाग्य लेकर के पैदा होते हैं। तो गरीब लोग जो होते हैं वो पैसा कमाते हैं जिंदा रहने के लिए, और हम लोगों के पास में इतना पैसा होता है कि हम पैसा कमाते हैं उड़ाने के लिए, लग्जरी करने के लिए, भाग्य लेकर के पैदा होते हैं मजे करने के लिए। माई फादर हैड मोर मनी देन आई कुड एवर स्पेंड, मेरे पिताजी के पास में जो है इतना ज़्यादा पैसा था देन कंपैरिजन के लिए आई कुड एवर स्पेंड, यानी कि मैं मतलब हमेशा यदि खर्च भी कर दूँ ना तो भी वो ख़त्म नहीं होगा, कंपैरिजन बताने के लिए इतना ज़्यादा पैसा था। सो इसलिए आई लिव्ड इट ऑल, इसलिए मैं क्या है, मैंने ये सब कुछ जिया है, ये सब कुछ जिया है, कॉलन लगा के क्या क्या इसने जिया है, क्या क्या इसने किया है। फॉरेन ट्रिप्स यानी कि विदेशी जो यात्राएं हैं वो की हैं, लेट नाइट पार्टीज यानी कि देर रात तक जो पार्टीज होती हैं वो की हैं, ड्रग्स यानी कि नशा पता जो है वो किया है, एंड और ऑल काइंड्स ऑफ वाइल्ड एडवेंचर यानी कि सभी प्रकार के जो साहसिक कार्य होते हैं। ठीक है, तो वाइल्ड का मतलब जंगली होता है, लेकिन वाइल्ड एडवेंचर साथ में आया है, इसका मतलब जैसे कि साहसिक काम यानी कि पहाड़ों से कूदना पैराशूट लेकर, कैसे नहीं, ठीक है, जंगलों में रात बिताना, तो ये जो भी साहसिक काम है वो सारे किए हैं मैंने। वन ऑफ माई मोस्ट प्राइज्ड पोजीशंस, यानी कि मेरे जो मोस्ट प्राइज्ड पोजीशंस हैं, यानी कि मेरे जो सबसे जो कीमती पोजीशंस यानी कि अधिकार में होना, यानी कि जो चीज़ें जो हैं उनमें से एक वॉज थी माई लग्जरी स्पोर्ट्स कार, मेरी जो लग्जरी की जो लग्जरी यानी कि वही कीमती बोल सकते हो आप, जो स्पोर्ट्स कार है वो थी। डैश लगा के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अ बीस्ट। ठीक है, तो बीस्ट क्या होता है, बीस्ट का मतलब तो वैसे तो दैत्य होता है, राक्षस होता है, ठीक है, या फिर हम किसी ऐसी चीज़ को भी बोल सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, तो बोलते हैं ना कि ये तो एक बीस्ट है, ओके इट्स लाइक अ बीस्ट, ये उड़ा देगी सब कुछ, ठीक है, तो वैसे ही तो एक बीस्ट है ये, यानी कि एक शक्तिशाली चीज़ है। दैट कुड टच 300 kmph, यानी कि वो छू सकती थी, स्पर्श कर सकती थी 300 kmph, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो स्पीड बताने के लिए कि 300 की स्पीड से भी ये जो है वो छू सकती थी, 300 की स्पीड तक ये भाग सकती थी। द इंजन रोड, यानी कि जो इंजन जो है, ठीक है, वो रोड, रोड का मतलब क्या होता है, दहाड़ना होता है, गर्जना जो होता है, लाइक अ लायन, लाइक एक शेर की तरह, यानी कि जैसे आप एक्सीलेटर दबाते हो गाड़ी के और इंजन का आवाज करते हैं ना, तो वही बात करें कि रोड जो है उस पे, ठीक है, रोड, तो इंजन जो है वो दहाड़ता था लाइक किसकी तरह, अ लायन, एक शेर की तरह। व्हेन जब आई हिट द एक्सेलरेटर, जब मैं क्या करता था, एक्सेलरेटर जो होता है रेस देने वाला जो वहाँ पैडल होता है वो दबाता था तब, तो हूँ करती थी। दैट रोड गेव मी प्लेजर, यानी कि जो दहाड़ थी, गेव मी देती थी मुझे, प्लेजर आनंद देती थी, ठीक है, तो मजा आता है ना ऐसे हूँ, जैसे लोग बाइक पे करते हैं ना हाथ से जो एक्सीलेट करते हैं तो वैसे ही इसके पास में स्पोर्ट्स कार थी, तो वो उसको आनंद देती थी। इट मेड मी फील पावरफुल, ये वो मुझे क्या करती थी, मेड मी यानी कि महसूस करवाती थी, पावरफुल शक्तिशाली जो है वो मुझे बनाती थी, वो वैसे मुझे महसूस करवाती थी। दैट डे, उस दिन, आई वॉज जस्ट एन्जॉइंग द थ्रिल, मैं क्या कर रहा था, बस आनंद उठा रहा था, द थ्रिल यानी जो रोमांच होता है उसका, ऑफ स्पीड यानी कि गति का, यानी कि तेज चला रहा था,
तो तेज़ जो गति अपन मतलब स्पीड में गाड़ी चलाते हैं तो मज़ा आता है ना, तो उसी मज़े का जो है मैं आनंद उठा रहा था, रोमांच उठा रहा था। ड्राइविंग फास्ट इन द सिटी, ड्राइविंग डैश लगा के लिखा है, क्या कर रहा था? तेज़ चला रहा था, इन द सिटी, शहर के अंदर, वेयर जहाँ पर आई शुडन्ट हैव, जहाँ पर मुझे नहीं करना चाहिए था, यानी कि मुझे नहीं तेज़ चलाना चाहिए, ठीक है? शुड नॉट हैव, ठीक है? मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं तेज़ चला रहा था। एज़ आई प्रेस्ड द एक्सेलेरेटर, जैसे ही मैंने पंजा दबाया, यानी एक्सेलेरेटर जो है उसको मैंने प्रेस किया, स्पीड दी मैंने उसको, द कार फ्लू लाइक अ रॉकेट, जो कार जो है फ्लू, ठीक है? तो फ्लाई की सेकंड फॉर्म फ्लू, उड़ी, लाइक की तरह, किसकी तरह? अ रॉकेट, एक रॉकेट की तरह उड़ी। सडनली, अचानक, आई सॉ अ फैमिली क्रॉसिंग द स्ट्रीट, मैंने देखा एक परिवार जो है वो क्या कर रहा था? क्रॉस कर रहा था, पार कर रहा था द स्ट्रीट, यानी कि जो गली है वो पार कर रहा था, यानी कि रोड पार कर रहा था। तो इसकी जो गाड़ी है वो भाई स्पोर्ट्स कार है, 300 किलोमीटर भागती है इसकी स्पोर्ट्स कार। तो 300 की स्पीड से कार भागेगी तो पंजे दबाएँगे तो रॉकेट तो बनेगी ना। तो वही है कि एक फैमिली जो है वो अचानक से रोड क्रॉस कर रहा था। आई हॉन्क्ड, ठीक है? तो हॉन्क मतलब होता है हॉर्न बजाना, ठीक है? तो हॉन्क मतलब हॉर्न बजाना, आई हॉन्क, मैंने हॉर्न बजाया, अज़्यूमिंग कि ऐसे अज़्यूम करते हुए, ऐसे मानते हुए कि दे वुड स्टॉप, यानी कि वो रुक जाएँगे। तो ऐसे हॉर्न बजाते हैं तो लोग रोड क्रॉस करते टाइम पे रुक जाते हैं। बट लेकिन दे डिडन्ट, यानी कि वो नहीं रुके। मैंने तो हॉर्न बजाया लेकिन वो रुके नहीं। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड पास, यानी कि मैं जो कुड कर सकता हूँ, पास यानी कि गुज़र सकता हूँ, बिफ़ोर के पहले दे रीच द मिडल, यानी कि वो जब बीच में पहुँचेंगे उससे पहले मैं निकल जाऊँगा ऑफ द रोड, ठीक है? तो मिडल ऑफ द रोड, ठीक है? तो ऐसा मान लो, एक सिचुएशन बना रखिए कि ये रोड है, ठीक है? और ठीक है, तो मान लो वो यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि यहाँ तक पहुँचेंगे ना, तब तक मैं, मेरी गाड़ी जो है यहाँ पे है, इसको लेकर के मैं निकल जाऊँगा, ठीक है? तो यही लिखा है कि आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड पास बिफोर, मैं गुज़र जाऊँगा पहले ही, दे रीच द मिडल ऑफ द रोड, यानी कि वो बीच में पहुँचेंगे उससे पहले मैं निकल जाऊँगा। माई कार हिट 160 kmph, मेरी कार जो है उसने छू दिया, हिट कर दिया उसने 160, यानी कि 160 किलोमीटर की स्पीड जो है उसने हिट कर दी विदिन सेकंड्स, एंड कुछ सेकंडों में ही। आई हॉन्क्ड अगेन, मैंने जो है हॉर्न जो है वो दोबारा बजाया। स्टिल दे डिडंट स्टॉप, अभी भी वो नहीं रुके। एंड देन, और तभी क्या हुआ? एवरीथिंग वेंट रॉन्ग, और सब कुछ गलत हो गया। आई हिट द ब्रेक्स, मैंने क्या किया? हिट किया, ठीक है? मारा मैंने ब्रेक्स, यानी जो ब्रेक जो है उनको मैंने दबाया, मारा, ब्रेक लगाया मैंने, बट लेकिन इट वाज़ टू लेट, यानी कि बहुत देर हो चुकी थी, बहुत देर हो गई थी। माई कार स्ट्रक देम, ठीक है? तो मेरी कार जो है वो जो उनसे टकरा गई। एंड नाउ, और अब, द क्राउड आउटसाइड माई कार वॉज फ्यूरियस, वो जो क्राउड जो है आउटसाइड, यानी कि बाहर की साइड में जो क्राउड जो है, माई कार, मेरी कार के बाहर की साइड में जो क्राउड जो वो क्या था? फ्यूरियस था, ठीक है? फ्यूरियस का मतलब होता है गुस्से में होना। एक मूवी भी है ना, फास्ट एंड फ्यूरियस, ठीक है? तेज और क्रोधित, ऐसा करके कुछ हिंदी बनता है उसका। आई हैड टू ऑप्शंस, मेरे पास में दो विकल्प थे। क्या थे? पहला, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, एंड गेट बीटन, और पीट लो उनसे, और डैश लगा के लिखा है पॉसिबली किल्ड, और संभवतः मारे जाओ, क्योंकि भीड़ जो होती है वो मार देती है ऐसे मौक़ों पर। एस्केप द सीन, दूसरा क्या था? एस्केप यानी कि बचकर निकलना, द सीन यानी कि जो दृश्य है जहाँ पे मैंने ये मारा है उससे बचकर निकल भाग जाओ वहाँ से। व्हिच वुड मेक मी अ क्रिमिनल अंडर हिट एंड रन, और जो मुझे क्या कर देगा? बना देगा। व्हिच वुड मेक मी, जो मुझे बना देगा, अ क्रिमिनल, एक अपराधी बना देगा, अंडर किसके किसके तहत अपराधी बना देगा? हिट एंड रन, यानी कि मारो और भागो जो केस होता है ना, हिट एंड रन, किसको ठोक के भाग जाओगे तो आपके ऊपर हिट एंड रन का केस बनता है कि ये मार के भाग गया, ठीक है? तो वो जो है मुझे अपराधी बना देगा। आई टुक अ डीप ब्रेथ, मैंने ली अ डीप ब्रेथ, यानी कि एक गहरी सांस मैंने ली। आई आई डिड नॉट वांट टू रन फ्रॉम माय मिस्टेक, ठीक है? तो आई डिडंट, मैं नहीं, डिडंट वांट, मैं नहीं चाहता था, टू रन, दौड़ना भागना नहीं चाहता था, फ्रॉम माय मिस्टेक, मेरी गलती से, मैं अपनी गलती से भागना नहीं चाहता था मैं। आई वांटेड टू ओन इट, ठीक है? तो मैं चाहता था ओन इट, यानी कि इसको मालिक बनना चाहता था, उसको स्वीकार करना चाहता था मैं। सो इसलिए आई ओपन्ड गूगल मैप्स, मैंने जो गूगल मैप्स होते हैं उनको खोला, सर्च फॉर द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, और मैंने सर्च किया जो सबसे करीबी जो पुलिस स्टेशन है उसके बारे में, पुलिस थाने के बारे में सर्च किया। एंड और ड्रोव स्ट्रेट देयर, ठीक है? तो ड्राइव की सेकंड फॉर्म ड्रोव, मैंने ड्रॉ किया स्ट्रेट देयर, यानी कि सीधा वहीं पे जो है मैंने ड्रॉ किया, यानी कि वहाँ पे मैं गाड़ी चला के चला गया।
आई वॉकड इन, ठीक है, मैं अंदर गया, एंड और सेड, मैंने कहा, आई हिट अ फैमिली ऑफ 4 विथ माई कार, मैंने एक 4 का जो परिवार होता है उनको मैंने मारा है अपनी कार से। इट वॉज माई मिस्टेक, ये मेरी गलती थी। जस्ट देन, तभी बस, उनकी पुलिस स्टेशन पे जाकर के जब मैं ये बता रहा था उनको, बस तभी क्या हुआ, वो लोग तो आएंगे ना पीछे पीछे, कहाँ भागा जा रहा है। अ ग्रुप ऑफ पीपुल फ्रॉम द एक्सीडेंट एरिया, इनकी जो लोगों का जो समूह है, फ्रॉम कहाँ से, द एक्सीडेंट एरिया, यानी कि दुर्घटना का जो स्थान था वहां से, केम रशिंग इन, और वो आ गए, रशिंग इन, दौड़ते हुए भागते हुए अंदर आ गए। दे ट्राइड टू बीट मी, उन्होंने कोशिश की, टू बीट मी, मारने की मुझे, बट लेकिन द पुलिस इंस्पेक्टर स्टॉप देम, और उन्होंने क्या किया, रोक दिया उसको, ठीक है। तो उन्होंने पीटने की कोशिश की, मुझे मारने पीटने की कोशिश की, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर जो है उसने उसे उन्हें रोक दिया। वेट, रुको, द इंस्पेक्टर सेड, जो इंस्पेक्टर है, पुलिस इंस्पेक्टर है, अधिकारी जो है, उसने कहा, ही वॉज, सॉरी, ही हैज़ कम हियर, यानी कि यह यहाँ आया है, ठीक है, आ चुका है, टू कन्फेस, कन्फेस मतलब कबूल करना, ठीक है, स्वीकार करने के लिए आया है, कि जो गुनाह होता है उसको स्वीकार करना हो तो कन्फेस आएगा, ठीक है। यू कैन नॉट बीट हिम लाइक दिस, तुम नहीं पीट सकते इसको इस तरह से। लेट अस फर्स्ट फाइल द रिपोर्ट, आइए हमें पहले क्या करने दीजिए, फाइल करने दीजिए, रिपोर्ट जो है वो लिखने दीजिए, दर्ज करने दीजिए। द इंस्पेक्टर देन आस्क्ड, उसके बाद में जो इंस्पेक्टर है उसने पूछा, क्या पूछा, हाउ इज़ द फैमिली, यानी कि परिवार कैसा है, ठीक है। तो फैमिली देखो 4 का परिवार है, लेकिन है तो परिवार एक ही ना, इसलिए यहाँ पे इज़ लगा रहे हैं। वन ऑफ द मेन, ठीक है, तो मेन्स यानी कि देखो मेन क्या है, ई लगा हुआ है, यानी कि बहुत सारे आदमी, प्लूरल है, उनमें से एक जो है, सेड, उसने कहा, दे आर ओके, वे ठीक हैं। सम फ्रैक्चर्स, यानी कि कुछ क्या है, फ्रैक्चर्स है, यानी कि कुछ हड्डियां जो है वो टूटी हैं, बट लेकिन नो वन डाइड, यानी कि कोई भी जो वो मरा नहीं है। दे आर आउट ऑफ डेंजर, वे क्या है, खतरे से, क्या आउट है, बाहर है, आउट ऑफ डेंजर, खतरे से बाहर है। आई ब्रेथ अ साई ऑफ रिलीफ, मैंने क्या की, एक सांस ली, ठीक है, आह की सांस ली मैंने, एक राहत की सांस जो वो मैंने ली। दैट डे, उस दिन, समथिंग इनसाइड मी चेंज्ड फॉरएवर, यानी कि कुछ जो है इनसाइड मी, यानी कि अंदर मेरे जो है, चेंज, बदल गया, फॉरएवर, हमेशा के लिए बदल गया। वन लाइफ टू लिव, एक जीवन है, टू लिव, जीने के लिए, यस, हाँ, एक जीवन है जीने के लिए, बट लेकिन नॉट टू डिस्ट्रॉय लाइव्स इन द नेम ऑफ थ्रिल, ठीक है, लेकिन क्या है, डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं है, बर्बाद करने के लिए नहीं है, लाइव्स इनकी जो जीवन जो है उनको, ठीक है, तो यहाँ पे लाइफ जो होता है उसका प्लूरल है, यहाँ पे लाइफ जो है, लाइव्स जो है उनको बर्बाद करने के लिए नहीं है, इन द नेम ऑफ थ्रिल, यानी कि रोमांच के नाम पर, हिंदी में लिखा है ना, लेकिन रोमांच के नाम पर जिंदगियां बर्बाद करने के लिए नहीं है, डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं है। जीवन तो है, एक लाइफ है, ठीक है, तो वन लाइफ टू लिव, यस, हाँ, एक जीवन है जीने के लिए, लेकिन वो बर्बाद करने के लिए नहीं है दूसरों के जीवन को, बस ओनली मजे के नाम पे। नॉट टू हार्म अदर्स, दूसरों को जो है वो, नॉट टू हार्म अदर्स, दूसरों को नुकसान ना पहुंचाएं, इन द नेम ऑफ प्लेजर, यानी कि आनंद के नाम पे दूसरों को नुकसान ना पहुंचाएं। इफ यू वांट टू स्पीड, यदि आप चाहते हो तो स्पीड, स्पीड का मतलब हो गया ऊर्जा देना, ठीक है, यानी कि गति देना, यदि आप तेज चलाना चाहते हो, वो वाला सेंस है। डैश लगा के लिखा है, गो टू अ रेस ट्रैक, यानी कि जो रेस का जो मैदान होता है वहां पर चले जाओ, नॉट सिटी रोड्स, ना कि जो शहर की जो सड़कें होती है उन पर नहीं, क्योंकि स्पीड में मत चलाओ उन पर गाड़ी। इफ़ यू वांट टू एंजॉय, एंजॉय लाइफ, यदि आप चाहते हो आनंद उठाना जीवन का, डोंट डू इट एट द कॉस्ट ऑफ समवन एल्स लाइफ, डोंट डू इट, मत करो ऐसा, एट किस पर, द कॉस्ट ऑफ, यानी कि कीमत पर, मूल्य पर, ऑफ समवन एल्स लाइफ, किसी दूसरे के जीवन की जो कीमत है, मूल्य जो है उस पर ये आप मत करो, ठीक है, यानी कि उसकी लाइफ चली जाएगी ना, उस पे मत करो। दैट डे, उस दिन, आई रियलाइज्ड, मैंने जो है वो एहसास किया, मैं समझ गया, द ट्रू मीनिंग ऑफ लिविंग, यानी कि जो सही जो मीनिंग है, मतलब जो है ऑफ लिविंग, जीने का। एंड और आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ, मैंने वादा किया अपने आप से, आई वुड नेवर रिपीट दैट मिस्टेक अगेन, यानी कि मैं नहीं करूँगा, रिपीट नेवर, इन कभी भी मैं दोहराऊँगा नहीं, दैट मिस्टेक, यानी वो जो गलती है उसको, अगेन यानी कि दोबारा, दोबारा मैं कभी भी उस गलती को नहीं दोहराऊँगा, ऐसा मैंने निर्णय किया। तो यही बात है कि भई एक लाइफ़ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम स्पीड में गाड़ी चलाओ जिससे लोगों की मतलब नुकसान हो जाए उनको, तो ऐसा ना करें। तो इसके साथ में कहानी कंप्लीट होती है। आई होप आपको मज़ा आया होगा, मोटिवेशन मिला होगा और आपको एक सीख भी मिली होगी, तो आप ऐसा नहीं करेंगे।
तो यदि स्टोरी पसंद आई है तो लाइक कमेंट कीजिए। आइए कुछ वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। उससे पहले ये हमारी 107 स्टोरीज की बुक है जिसमें वर्ड मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं, और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश बूस्टर बुक है जिसको मतलब 500 स्ट्रक्चर्स है जो आपकी हेल्प कर सकते हैं अंग्रेजी सीखने में। ठीक है, इंग्लिश कोली हमारा यूट्यूब चैनल है जिस पे हम स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस डालते हैं। HiFiEnglish.in हमारी वेबसाइट है। आइए देखते हैं ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या होता है? ब्रेक लगाना होता है या रोकना आप बोल सकते हो। ठीक है, तो एज अ नाउन यहाँ पे आया था क्योंकि मैंने जो ब्रेक अप्लाई किए थे, ब्रेक लगाए थे। अ डिवाइस यानी कि एक उपकरण, फॉर स्लोइंग डाउन यानी कि धीरे करने के लिए, और स्टॉपिंग रोकने के लिए। अ व्हीकल यानी कि एक जो वाहन है उसको रोकने के लिए तो ब्रेक होता। तो आया था ना कि आई स्लैम ब्रेक, ऐसे करके ऊपर पहला सेंटेंस यही था स्टोरी ओपनिंग। ओके, नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है? होश होता है, चेतना होती है, सचेतना होती है, यानी कि आप ऐसे जागरूक, आपको पता है कि अभी क्या चल रहा है आपके पास में, तो वही होश होता है आपका। द स्टेट ऑफ बीइंग अवेक यानी कि अवस्था ऑफ बीइंग होने की, अवेक यानी कि जागरूक होने की, जागे हुए होने की। अवेयर मतलब भी जागरूक होता है, जागे हुए होने की और जागरूक होने की जो अवस्था होती है, और सराउंडिंग आपकी चारों ओर, कि आप जागरूक हो ना, आपको पता है ना क्या चल रहा है, तो मतलब आप होश में हो। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्शियसनेस। ओके, अंडू। अंडू का मतलब वापस लेना या मिटाना होता है। टू रिवर्स द इफेक्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, रिवर्स करना इनकी वापस ले जाना था। इफेक्ट यानी प्रभाव जो ऑफ समथिंग, किसी चीज का, वही होता है अंडू। एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब दुर्घटना होता है। एन अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, तो एन क्यों लगाए? क्योंकि यहाँ पे अन है। ठीक है, अन। ठीक है, वोवल, वोवल साउंड यहाँ पे ये दे रहा है। तो एक जो बिना उम्मीद वाली जो इवेंट होती है, घटना होती है, स्पेशली विशेष रूप से वन कॉजिंग हार्म यानी विशेष रूप से वन यानी कि जो। ठीक है, वन का मतलब एक होता है, लेकिन यहाँ पे वन यानी कि वो वाली जो घटना जो है, कॉजिंग जो पैदा करती है, हार्म नुकसान पैदा करती है, और इंजरी नुकसान पैदा, जो वही चोटें पैदा करती है, तो वही क्या होती है? एक्सीडेंट होती है, दुर्घटना होती है। कि इंजर्ड। इंजर्ड का मतलब घायल होता है, एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा था कि फैमिली जो थी, इंजर्ड फैमिली, ऐसे कुछ था। फिजिकली हर्ट यानी कि शारीरिक रूप से हर्ट, हार्ट नहीं, हर्ट। ठीक है, यानी कि नुकसान होना, चोट लगना। कि स्पेशली इन एन एक्सीडेंट, और विशेष रूप से एक एक्सीडेंट के अंदर, तो वो क्या होता है? इंजर्ड होता है। कल्प्रिट। कल्प्रिट का मतलब दोषी होता है। ठीक है, अ पर्सन एक व्यक्ति, रिस्पॉन्सिबल यानी कि जो जिम्मेदार हो। ठीक है, किस चीज के लिए? फॉर अ क्राइम, एक क्राइम के लिए, गुनाह के लिए, और बैड एक्शन और बुरे काम के लिए, तो वही क्या होता है? कल्प्रिट होता है। तो वो लड़का बोल रहा है ना कि मैं कल्प्रिट, ऐसा उसको फील हो रहा था कि वो कल्प्रिट है। फ्रीज। फ्रीज का मतलब जम जाना या स्थिर हो जाना होता है, यानी कि टू स्टॉप मूविंग सडनली, यानी कि रुक जाना, मूविंग सडनली यानी कि अचानक से आप जो है एकदम रुक जाते हैं। ठीक है, स्टॉप मूविंग। ठीक है, रुक जाना, मूविंग चलते हुए अचानक से। ड्यू टू फियर और शॉक, यानी कि फियर यानी कि डर होता है, और शॉक यानी कि एकदम झटका, स्तब्ध रह गया, तो आप रुक गए, तो आप फ्रीज हो गए हो आप। ठीक है, जैसे उसने गाड़ी ठोकी, वो फ्रीज हो गया, अरे क्या कर दिया मैंने ये। लग्ज़री मतलब ऐशो आराम होता है। अ स्टेट ऑफ ग्रेट कंफर्ट एंड वेल्थ, यानी कि एक अवस्था होती है एक बहुत ही ज़्यादा आराम की, और वेल्थ पैसे की, वही। थ्रिल। थ्रिल का मतलब रोमांच होता है। अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट और प्लेजर, यानी कि एक बहुत ही तगड़ी जो फीलिंग, एहसास होता है, एक्साइटमेंट, उत्साह का, और प्लेजर यानी कि आनंद का, वही क्या होता है? थ्रिल होता है, कि मज़ा आ गया चला के। फॉर्चून। फॉर्चून का मतलब संपत्ति होता है, या भाग्य आप बोल सकते हो। ग्रेट वेल्थ और सक्सेस, यानी बहुत ही ज़्यादा वेल्थ होना, धन होना, और सक्सेस, सफलता होना, तो वही क्या होता है? फॉर्च्यून होता है। तो इसी के साथ में हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स भी देखे हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा। स्टोरी अच्छी लगी है तो ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।